देवभूमि जनहित पार्टी के बैनर के तले आज हम युवाओं के साथ जो शोषण हुआ है उस शोषण के विरुद्ध यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए बताया है कि 10 दिन के भीतर यदि ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के हर एक के कोने में होगा और इसकी जो जिम्मेवार होगी वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। ये हमारी एक चेतावनी है केंद्र सरकार को। धन्यवाद। नहीं लेती है तो अभी तो ये युवा सैकड़ों के तादाद में सड़क पर उतरे हैं। अगर टेस्ट करेंगे। ये हमारी चेतावनी भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार। गया हमने वाइज नहीं आई है, वाइज भी नहीं आई मैं बोर्ड के अंदर वीडियो सेंड कर दी है ना कोई बैठ दो यार, सुनूंगे तो ही है। सुन यार, नहीं आप लोगों में तो पुलिस वाले हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बातें करो लेकिन अरे सुनो, अरे हर चीज में बोलता है, मुझे अंदर डाल दो। वो दिया है क्या यार? मेरे को जवाब दोगे क्या मतलब? करीबन 2 दिन से जो अत्याचार
देश के युवाओं के साथ हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को केवल एक रोजगार के साधन से ये सरकार देख रही है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर घर से, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर के लगभग हर दूसरे घर से युवा साथी जो है वो देश में आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी जाना जाता है और माना जाता है। जिस तरीके से जो नई एक ये स्कीम केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेकर आई है, अग्निपथ योजना, मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के युवाओं के साथ, वैसे तो देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, मगर मैं पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत भद्दा मजाक पिछले 2 दिन से जिस तरीके से खास करके कांगड़ा के अंदर, मंडी के अंदर, बिलासपुर के अंदर इसका जो विरोध हुआ है, इसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जिन युवाओं को इसमें अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको इमीडिएटली उनको रिलीज किया जाए। उनके ऊपर अगर कोई केसेस चलाए गए हैं तो उनको खारिज किया जाए और इस तरीके का जो ये स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको इमीडिएटली जो है वो रोल बैक करना चाहिए। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, जो हमारे इंचार्ज है श्री राजीव शुक्ला जी, उनसे भी इस विषय पे वार्तालाप हुई है और कांग्रेस लीडरशिप जो दिल्ली के अंदर है वो भी इस विषय पे बहुत जो है बहुत चिंतित है और अगले कल जो है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसका हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका जन आक्रोश रूप में इसका विरोध करेंगी। इस इशू के ऊपर जो है अपना जन प्रदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किया जाएगा और हम प्रदेश के युवाओं के साथ इस विषय के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से खड़े हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सीबीआई द्वारा इसकी जांच के बाद जो है सरकार ने कही है, अब कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो इस स्टेटमेंट को हो चुके हैं। आज हम सरकार से इस विषय पर फिर से व्हाइट पेपर की जो है वो मांग करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 15-20 दिन के बाद भी आज तक सीबीआई की टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इतने संवेदनशील मसले के ऊपर नहीं पहुंच पाई है। आज भी 75,000 युवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने इसमें बड़े सोच समझकर, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को तैयार कर इसमें जो है इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, आज उनके साथ धोखा हुआ है। सरकार के ऊपर इसमें कोई बात नहीं हो रही और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसमें कई राजनेता, कई इसमें कॉन्ड्यूट्स और कई इसमें पुलिस के आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। एसआईटी के जो कथा कथित इनकी एसआईटी इन्होंने बनाई हुई है, उसके भी कई मेंबर्स जो है वो इसमें संलिप्त है, जो अभी इस एसआईटी के मेंबर्स बनके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, जिनके साथ ये धोखा हुआ है, पिछले 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई कोविड के नाम पर और अब इस तरीके का भद्दा मजाक प्रदेश के युवाओं के साथ किया है, उसमें हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करती रही। सर, इस पॉलिसी को वापस देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और इसमें हम कोई राजनीतिक हित साधने की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और हर जगह पे जो बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश केवल एक देवभूमि ही नहीं, एक वीर भूमि भी है। जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, तो ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से लाई गई है, जिसमें सो कॉल्ड अग्निवीर जो है वो उनको रिक्रूटमेंट देने की बात की जा रही है और जिस तरीके से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसके पूरे देश में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार के अंदर आपने देखा, मुगलसराय में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा और मध्य प्रदेश में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा और जिला हिमाचल के कई जिलों में आपने देखा। प्रधानमंत्री का कांगड़ा में होने के बावजूद
कांगड़ा के शाहपुर में, ज्वाली में, इंदौरा में, नगरोटा बगवा में जिस तरीके का इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रदेश का युवा इससे बिल्कुल खुश नहीं है, इसके खिलाफ है। और राजनीति को दरकिनार रखते हुए इन सॉलिडारिटी वी स्टैंड विद द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, उनसे भी हमारी सुबह इस विषय पर वार्तालाप हुआ है और उन्होंने हमें यही आदेश दिया है, दिशा निर्देश दी है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ा रहना है और अगले कल हर जिला में इसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस चीज़ को मैं इस चीज़ की स्थिति स्पष्ट नहीं करना जो है वो कर सकता हूँ। जैसी भी मांग होगी, जिस तरीके से जो इसके जो अफेक्टेड लोग हैं वो जो अपनी बात रखेंगे और जो भी वो मांग करेंगे उस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। हम अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे भी इस विषय पे बात करेंगे और फिर भी जो इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा उस विषय को हम जो है आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे। मगर एट द टाइम जैसा मैंने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं के साथ इस विषय पे खड़े हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, हमारे भी। मगर अगर वो हिमाचल को कुछ देकर जाते तो हम निश्चित तौर से हम उनका समर्थन भी करते, स्वागत भी करते और उनके लिए नारे लगाने में हम सबसे आगे आते। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिमला में वो आए, मुख्यमंत्री जी ने स्टेज के ऊपर से हिमाचल के लोगों के लिए कुछ मांगना जो है जायज़ नहीं समझा। एक भी डिमांड हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने मंच के ऊपर नहीं रखी, चाहे वो बागवान किसान है, चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारे युवा है। आप जानते हैं कोविड काल में कितना नुकसान प्रदेश के बागवानों किसानों को हुआ। आजकल जो सेब की पेटियों के दाम, आपके सेपरेटर्स के दाम फिर से बढ़ते जा रहे हैं। जो सब्सिडी आपके खाद में मिल रही थी, कीटनाशक दवाइयों में मिल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर कोई बात नहीं की। एमएसपी को कम करने पे कोई बात नहीं हुई, को बढ़ाने पे कोई बात नहीं हुई। इंपोर्ट का जो सब्सिडी थी उसको जो है कम करने पे उसको बढ़ाने पे कोई बात नहीं हुई। इन सब चीज़ों पे मुख्यमंत्री जी को वो बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब पूर्व में प्रधानमंत्री जी हिमाचल आते थे, तो चाहे वो वाजपेयी साहब आए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उस समय के मुख्यमंत्रियों ने इसी रेज मैदान से मांगे रखी और प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा भी किया। चाहे वाजपेयी साहब थे, भाजपा के थे, एनडीए के थे, मगर उन्होंने करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए। प्रधानमंत्री जी भी सच्चे हैं कि मुख्यमंत्री जब कुछ मांग ही नहीं रहा है तो प्रधानमंत्री जी तो फ्री फंड में आके वापस जो है वो वापस निकल जाएंगे। और वही चीज़ अब धर्मशाला के अंदर हो रही है। इसको तो एक जो है ये एक इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह गया है। जिस तरीके से आपके सारे मुख्य सचिवों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है, हिमाचल का कोई भी इशू उसमें डिस्कस नहीं हो रहा है। वो तो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है। वो कॉन्फ्रेंस देश के किसी भी कोने में हो सकती थी, दिल्ली के अंदर हो सकती थी, मगर क्योंकि हिमाचल जो है एक इलेक्शन गोइंग स्टेट है, इसलिए राजनीति जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हिमाचल के अंदर करवाए जा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं।